नमस्कार भक्तजनों, ऑडियो मनोज सर की चैनल पर सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच एक ऐसा रहस्यमय कथा लेकर आया हूँ जिस कथा के सुनने से परम धर्म मोक्ष की प्राप्ति होता है। आज बहुत बढ़िया आप लोगों के बीच एक कथा है, जरूर इस कथा को सुने और इस कथा को सुन लिए तो ज़रूर आप अपने आप को गर्व से कहिएगा कि मैं इसी ऋषि की तरह बनना चाहूँगा। तो आज इसी टॉपिक पर लेकर आया हूँ कथा, जो कथा है महान ऋषि दधीचि का बलिदान के बारे में। यानी दधीचि कौन थे, इतिहास में इसके क्यों नाम दिया जाता है और लिया जाता है, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, आज इसी टॉपिक पर कथा कहेंगे। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फुल वॉचिंग, ऑल बटन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुँचेंगे। ना देरी करते हुए मैं आप लोग कथा पर सीधे आता हूँ। दुनिया में समस्त प्राणी अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। ऐसा ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीचि का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीचि बड़े ज्ञानी थे, उनकी विद्वता की प्रसिद्ध संसार के कोने कोने तक फैली थी। एक बार की बात है, वृक्षासुर नाम का एक राक्षस देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने देवलोक की रक्षा लिए वृक्षासुर पर अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्र इसके कठोर शरीर से टकराकर चकनाचूर टुकड़े टुकड़े हो गए। अंत में देवराज इंद्र को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इंद्र भागकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव के पास गए, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी संसार में ऐसी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे वृक्षासुर का वध हो सके। त्रिदेव की ऐसी बात सुनकर इंद्र मायूस हो गया। देवराज की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी पर एक ऐसा महामानव है जो दधीचि, इन्होंने तप साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। इनसे निवेदन करो कि संसार के कल्याण हेतु अपनी हड्डियों का दान कर दें। इसके बाद इसी निवेदन के साथ इंद्र सभी देवताओं की आज्ञा लेकर इंद्र महर्षि दधीचि के आश्रम पहुँचे। दधीचि ने देवराज का आदर सत्कार किया और उनके आने के कारण पूछा। तब उन्होंने अपनी संपूर्ण व्यथा ऋषि को बताई। इस पर दधीचि बोले, महाराज, मैं देवराज एवं देवताओं की किस तरह मदद कर सकता हूँ। इस पर इंद्र ने उन्हें सारी विधि बताई तथा शिव की आज्ञा के अनुसार दधीचि से उनकी हड्डियों का दान मांगा। महर्षि ने बिना कोई सवाल किए अपनी देह त्याग कर देवताओं की मदद करने की बात पर राजी हो गए। उसी समय उन्होंने समाधि मुद्रा में, यानी दधीचि ऐसे बलिदान यानी समाधि मुद्रा में ध्यान लगाकर और संसार के हेतु अपने प्राण त्याग दिए। देव शिल्पाकार विश्वकर्मा जी ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से देवराज के लिए देव वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया और दूसरे देवताओं के लिए भी अस्त्र शस्त्र बनाए। इसके बाद इंद्र ने वृक्षासुर को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में इंद्र ने वृक्षासुर पर वज्र का प्रहार किया, जिससे टकराकर वृक्षासुर शरीर के रेत की तरह विख्यात यानी बिखर गया। देवताओं का फिर से देवलोक पर अधिकार हो गया और संसार में धर्म का राज कायम हुआ।